ठीक है, थोड़ा ब्रीफ कर सकते तो 1 बाय 1 ब्रीफ करते चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सेस लिस्ट दो टाइप का रहता है, एक स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड का रेंज स्टार्ट होगा 1 से 99 और एक्सटेंडेड आके 100 से 199। और इसका मेन डिफरेंस क्या है बोले तो, स्टैंडर्ड में आके वो सारे के सारे सर्विसेज ब्लॉक करता और आके हम उसको इम्प्लीमेंट किधर करते, डेस्टिनेशन के वहाँ करते। और एक्सटेंडेड आके होस्ट या सबनेट या स्पेसिफिक सर्विसेज भी हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर आके सोर्स साइड इम्प्लीमेंट करने देखते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन साइड भी डाल सकते हैं इसको फिल्टर। इस तरह से ये करते हैं। ठीक है, और एक्सटेंडेड में और वही डिफरेंस है, स्टैंडर्ड में सिर्फ सोर्स बेस ACL रहता, एक्सटेंडेड में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों। सोर्स और डेस्टिनेशन बोले तो आपका लेयर 3 लेयर 4 और इवन की ईथर टाइप भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेयर 2। तो जैसे सोर्स पोर्ट हुआ, डेस्टिनेशन पोर्ट हुआ, सोर्स IP हुआ, डेस्टिनेशन IP हुआ, ऐसे आपका सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और प्रोटोकॉल के बेस पे भी, जैसे कि आपका TCP है या UDP है, उस तरह से भी, या प्रोटोकॉल नंबर है कुछ उस तरह से। तो एक्सटेंडेड ACL में आपको बहुत ज़्यादा रिच आपको फैसिलिटी मिलता है। और एक क्वेश्चन है जो कि ऐसे में बोला गया है कि आपका स्टैंडर्ड ACL बहुत रेयर देखने को मिलता है, रेयर वो भी वो आपका रूटिंग के केस में OSPF या इस तरह का कुछ रेफरेंस दिया है। आइडियली मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटेंडेड ACL ही यूज होता है उसमें। राइट, ये सही है क्या सुशील जी? बिल्कुल बिल्कुल राइट। ओके, तो देखिए, हमारा जो राउटर है और जो फायरवॉल है, दोनों में बहुत ज़्यादा सिस्को पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपका जो राउटर है, राउटर और फायरवॉल में ये डिफरेंस है कि आपका जो फायरवॉल है वो स्टेटफुल फायरवॉल होती है, और स्टेटफुल फायरवॉल होने की वजह से ये सारा ट्रैक का इंफॉर्मेशन अपनी कनेक्शन टेबल में मेंटेन करती है। राइट। बट राउटर में ऐसा नहीं होता है, इसमें तो एवरी पैकेट इज सब्जेक्टिव टू इंस्पेक्शन। जो भी पैकेट आएगा एवरी पैकेट इंस्पेक्ट होता है इसमें। लेकिन फायरवॉल के केस में ऐसा नहीं होता। फायरवॉल में तो एक पैकेट इंस्पेक्ट हो गया ना, उसके बाद सारा पैकेट ओपन कर देती है वो, क्योंकि इसके पास पूरी ट्रैक होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेती है, तो उतना इंटेंसिव नहीं होता। लेकिन जैसे आपका राउटर है, राउटर में आपके मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, राउटर भी वैसे बिहेव कर सकता है जैसे आप फायरवॉल को करा रहे हो। बट आपको 7-8 लाइन का जो कमांड है उसके थ्रू जॉन क्रिएट करना पड़ेगा राउटर में, अगर वो जॉन बेस्ड राउटर सपोर्ट करता है तो iOS। आपने जॉन क्रिएट किया, उस इंटरफेस को जॉन में डाल दिया, उसके बाद फिर आप बिहेव कराएंगे इसको एज ए कनेक्शन का स्टेट का इंफॉर्मेशन मेंटेन करने लगेगा। ये सिस्को राउटर में है क्या फैसिलिटी? हाँ, सिस्को राउटर को जॉन बेस्ड बना सकते हो आप। नहीं, इसके लिए कुछ मॉड्यूल लगाना होता है या फिर डिफॉल्ट iOS में ये फीचर रहता है? नहीं, पर्टिकुलर इसके जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स पे फैसिलिटी है, ये जो जॉन बेस्ड को सपोर्ट करते हैं। ओके, उसको आप जॉन बेस्ड एज ए जॉन बेस्ड में कन्वर्ट आप कर सकते हो। तो जॉन बेस्ड वो राउटर कहलाएगा ना? हाँ, वो जॉन बेस्ड राउटर ही कहलाएगा। ओके। और दूसरा डिफरेंस ये है कि फर्स्ट तो ये हो गया, तो इसको तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये अलग चीज हो गई। लेकिन आप ये कन्वर्ट कर सकते हो, ये अलग चीज हो गई। बट मेन डिफरेंस में तो यही लिया जाएगा ना कि आपने कन्वर्ट नहीं किया है तो ये ईच एंड एवरी पैकेट को राउटर आपका इंस्पेक्ट करेगा। ये एक तो ये हो गया वन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ये होता है कि राउटर पे वाइल्ड कार्ड मास्क सपोर्ट करता है। आप एक्सटेंडेड ACL लिखते हैं तो उसमें वाइल्ड कार्ड मास्क आप लगा सकते हैं। OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क उसमें सपोर्ट करता है। बट आप ASA के परस्पेक्टिव में जब आएंगे तो ASA पे वाइल्ड कार्ड मास्क सपोर्ट नहीं करता है। आप कोई भी ऐसे ACL में आप सबनेट मास्क ही लिखना पड़ेगा आपको, वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं लिखेंगे आप।
अच्छा, राउटर पे आपका राउटर से कंपेयर कर रहे हो ना? हाँ, अगर कंपेयर करें हम तो आप सोचे कि आपको राउटर में आपने वाइल्ड कार्ड मास्क लगाया हुआ है तो सेम की सेम ACL आपने कॉपी पेस्ट मार दी ASA में तो काम ही नहीं करेगी वो। सही उस पे नहीं। आपको इंस्टेड ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क आपको सबनेट मास्क उसमें लिखना पड़ेगा। सही है। ठीक है, और बाकी जितनी है जैसे राउटर है, राउटर में स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है, एक्सटेंडेड होती है, नेम्ड होती है, नंबर बेस्ड होती है, आपका टाइम बेस्ड होती है, वो सारी की सारी सेम है पूरे के पूरे, उसमें और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब दूसरी चीज़ आती है इसमें कि आपकी जो ASA है, ASA है या कोई भी फायरवॉल ले लें, तो फायरवॉल क्या करती है कि अगर स्पेसिफिक ASA की हम बात करें तो ASA में सपोज आपका ये इनसाइड जोन है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, और सपोज ये DMG है, और आपने सपोज इसको ब्लू जोन बना दिया, और सपोज इनसाइड है, इनसाइड का बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल 100 है, आउटसाइड का बाय डिफॉल्ट 0 है, इसका सपोज 50 है, और इसका 60 है। तो इसका बिहेवियर कैसे होता है ये तो सभी को पता है कि आपका जो पैकेट है बाय डिफॉल्ट ये हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल पे कहीं भी जा सकता है, बट ये 0 है, लीस्ट है, और ये कहीं पे भी रीच नहीं कर सकता, सब जगह रिस्ट्रिक्टेड रहेगा ट्रैफिक, ये कहीं पे भी नहीं जा पाएगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपका बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक परमिट है लोअर हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, लेकिन क्या आप जब वापस वही ट्रैफिक आपका रिटर्न आ रहा है तो यहाँ आएगा क्या? ये नहीं आता है। और ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये फायरवॉल का बिहेवियर ऐसा है कि कनेक्शन टेबल में एंट्री तभी मेंटेन होगी जब उसका एक पूरा सेशन चला जाएगा, उसने देखा ये एक पैकेट गया और उसी के बिहाफ में पैकेट रिटर्न आया, और जब ये पैकेट रिटर्न आ जाएगा डिवाइस के अंदर तब ये कनेक्शन टेबल में मेंटेन करेगा एंट्री को, उसकी सेशन इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर लेगा। लेकिन जब तक ये रिटर्न आके वापस नहीं चला गया है जब तक वो उसको मेंटेन नहीं करने वाली। तो हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल पे ट्रैफिक चला तो गया आपका, सपोज ICMP है, ICMP हायर से लोअर पे चला तो गया लेकिन रिटर्न नहीं आया है, और उस कंडीशन रिटर्न के लिए ड्रॉप हो गया आपका आउटबाउंड पे रिटर्निंग ट्रैफिक। जी, ICMP आपका हायर सिक्योरिटी लेवल से आपका लो सिक्योरिटी की तरफ गया वो, हाँ, और वापस जब आया तो यहाँ तो ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी रूल नहीं है, कुछ भी पॉलिसी नहीं है जो अलाउ करेगा। तो इस कंडीशन में आप इसको अलाउ करने के लिए एक एक्सटेंडेड ACL बना के लगा दोगे, क्योंकि आपको ICMP अलाउ करना है तो एक्सटेंडेड ACL ही लगेगी, स्टैंडर्ड ACL से काम नहीं बनेगा आपका। आपने एक्सटेंडेड ACL लगाई, लेकिन वो जो ACL है उसका बिहेवियर क्या रहेगा? अगेन एक क्वेश्चन है वही छोटा सा कि ग्लोबल में अगर ICMP है तो ACL के बिना काम हो जाएगा? अंदर से बाहर गया, बाहर से अंदर आया। हाँ, अगर ग्लोबल में इंस्पेक्शन लगा हुआ है तो अलाउ करेगा, फिर ये रिटर्न हो जाएगा ना? हाँ, ACL की जरूरत नहीं पड़ेगी तब। नहीं, लेकिन वो ग्लोबली सारे के लिए हो जाएगा, तो जो सबके कि लिए अलाउ हो जाएगा। हाँ, तो हमें सारे के लिए नहीं चाहिए, तो हम ग्लोबली ICMP को निकाल देते हैं वहाँ से, और यहाँ पे फुल कंट्रोल रखते हैं ACL बेस्ड। हाँ, ठीक है। तो आपने एक एक्सटेंडेड ACL लगाई, तो एक्सटेंडेड ACL में क्या हो रहा है आपका? इनसाइड से आउटसाइड का ट्रैफिक तो आपका बाय डिफॉल्ट परमिट है, लेकिन रिटर्न ट्रैफिक को परमिट करने के लिए आप जो ACL लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ACL। आपका सिर्फ एक तरफ के ट्रैफिक को, एक ही टाइप के बिहेवियर को वो कंट्रोल कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ACL। है वो एक्सटेंडेड ACL ही, लेकिन उसका बिहेवियर रहेगा रिफ्लेक्सिव। अच्छा,
और रिफ्लेक्सिव ACL काम करती है हमेशा स्टेटफुल डिवाइसेस पे। स्टेटलेस डिवाइसेस पे आप नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव ACL है। एक ACL टाइप का ये हो गया। दूसरा ACL होता है ग्लोबल ACL। ग्लोबल ACL कोई बता सकता है? आप लोगों ने रिव्यू किया है अगर तो। देखिए मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ASA पूरा का पूरा जितना भी CLI है, कुछ लोगों ने मिसकॉन्सेप्ट बना के रखा है कि ASA खत्म हो रही है, ASA जा रही है, ASA इज डाइंग। ये सत्य है कि ASA 1 से 2 साल के अंदर अंदर इसको अपना रिड्यूस कर रहा है पूरा मार्केट, और इसका एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सेल हो जाएगा। बट ASA का पूरा फीचर आपका FTD पे मिलेगा। जितना भी CLI, जितना भी वेरिफिकेशन कमांड है, वो पूरा का पूरा ASA का ही यूज हो रहा है FTD पे। सिर्फ उसका GUI चेंज है बस। लेकिन आप CLI पे कुछ ही वेरिफिकेशन करने जाओगे तो आपको सेम टू सेम मिलेगा बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो आपका जो ग्लोबल ACL क्या होता है कि आपने एक, सपोज आपकी ASA पे 7-8 इंटरफेस हैं, ठीक है, आपने ग्लोबल ACL लगा दी। ग्लोबल ACL बाय डिफॉल्ट सारे के सारे इंटरफेस पे अप्लाई हो जाती है। वो तो नाम से ही है। ठीक है, सारे के सारे ट्रैफिक इंटरफेसेस का जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक या परमिट आपको जो भी करना है वो ग्लोबल ACL के थ्रू भी आप कर सकते हो। नहीं, ग्लोबल ACL में अगर मैं एक्सप्लिसिट डिनाई अगर कर दूं हाँ, तो इसका मतलब सारे के सारे इंटरफेस पे वो डिनाई थोड़ी ना हो जाएगा। सारे पे हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं, अगर मैं इंटरफेस का नाम नहीं दूं तो। हाँ, तो वही तो ग्लोबल ACL है। देखिए ग्लोबली में आपने ग्लोबल इंटरफेस नहीं देते आप। आपने अच्छा, इंटरफेस का कोई भी नाम नहीं दिया तो ACL कहीं भी अप्लाई नहीं हुई। तो उस केस में चलो एक और एग्जांपल सेट करते हैं। उस केस में आपने ग्लोबल ACL लिख दिया और उसमें आपने बॉटम पे एक्सप्लिसिट डिनाई लिख दिया। अब आपके पास इनसाइड लेग है, इनसाइड लेग पे आप ACL अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपने जो है परमिट करना है, तो कौन सा मतलब इफेक्टिव होगा? सॉरी, आप फिर से रिपीट करिए जरा एक बार। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल ACL में आपने डिनाई कर दिया, ठीक है। कोई, और आपने एक इनसाइड लेग पे ACL इंटरफेस पे दिया है, इनसाइड इंटरफेस पे उसमें आपने परमिट करा है, हम्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ग्लोबल के ऊपर ओवररूल करेगा, आपका ये इनसाइड वाला करना चाहिए। करना चाहिए। तो वो स्पेसिफिक जो है, जो भी आप मेंशन करोगे वो तो अलाउ होगा, और जो उसमें नहीं है, मान लेते हैं हम नहीं मेंशन किए उस इनसाइड लेग पे पर्टिकुलर, हाँ, तो वो जो हमने नहीं किया तो एक्सप्लिसिट डिनाई अगर नहीं है तो इम्प्लिसिट डिनाई होके ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वो करके वो देखते हैं, बट वो ना सेम लाइक पैसिव इंटरफेस जैसा काम करेगा वो। अभी पैसिव क्या है कि सपोज आप इसमें एग्जांपल जो दिया है, आपने SMT का पोर्ट नंबर 25 है, इसको एक्सटेंडेड डिनाई TCP any EQ25 कर दिया आपने, और इसको ग्लोबल कीवर्ड के साथ में अप्लाई कर दिया आपने। एक्सेस हाँ, ग्रुप SMT ग्लोबल, SMT इसका एक्सेस का नाम है। हाँ, ग्लोबल पे क्या मतलब है, सारे इंटरफेसेस पे चला गया। अभी आगे क्या कह रहा है, आप टॉप पे अगर चलेंगे इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने तैयार किया है इसके लिए, ओके, इसका ऑर्डर है जो, हाँ, ये ऑर्डर क्या कह रहा है कि आपका जो प्रोसेस होगी जो, ओके। आप इसको देखिए, पहले इनबाउंड ACL को देखेगा, फिर इसके बाद ग्लोबल को देखेगा, फिर आउटबाउंड को देखेगा। अच्छा, तो इनबाउंड का जो है ग्लोबल के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा, हाँ, और यानी कि अगर आपका इनबाउंड ACL में ही ड्रॉप हो गया तो ग्लोबल में वो तो जाएगा भी नहीं देखने के लिए, नहीं क्योंकि नहीं इनबाउंड नहीं। ACL आपका प्रेजेंट है। हाँ और हाँ अगर आपका इनबाउंड ACL नहीं, आपने कुछ भी डाला है, तो फिर वो ग्लोबल ACL में लुकअप करेगा, हाँ और उसको देखते हुए जो भी एक्शन लेना होगा, परमिट करेगा या ड्रॉप करेगा, वहाँ हो जाएगा। अगर आपका ग्लोबल ACL पे भी कुछ नहीं है, या मान लेते हैं कि अगर कोई मैच नहीं हुआ ग्लोबल ACL में, तो क्या वो आउटबाउंड ACL की तरफ जाएगा? मुझे तो अगर लगता है आउटबाउंड है, नहीं जाएगा।
नहीं, अगर आउटबाउंड है तो जाएगा, और अगर आउटबाउंड भी नहीं है तो फिर इम्प्लिसिट डिनाई होगा फिर वो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अपने पास यहाँ पे 3 ACL है। अब मैं कह रहा हूँ कि इनबाउंड ACL को मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए। अब बात है ग्लोबल ACL और आउटबाउंड ACL का। तो मेरे पास कोई भी मतलब आउटसाइड जाने के लिए अगर ग्लोबल ACL में मुझे हिट नहीं मिलता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, या तो इम्प्लिसिट डिनाई होता है या एक्सप्लिसिट डिनाई होता है। अगर वो मैच नहीं हुआ तो ग्लोबल ACL में ही ड्रॉप हो जाएगा। हाँ वो दूसरा ACL आउटबाउंड तो वो दूसरा डायरेक्शन है ना, तो हाँ। आउटबाउंड पे तो वो जाएगा ही नहीं, वो आपका नहीं, ग्लोबल ACL में डाउन वो हो जाएगा। मतलब यहाँ बात हो रही है ACL की एग्जिस्टेंस का। अगर ACL मौजूद है तो आपका परमिट, नहीं तो ड्रॉप उसी ACL में हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि ग्लोबल ACL भी नहीं है तब तो आउटबाउंड ACL ही बचा, तो बाहर जब भी जाएगा तो आउटबाउंड ACL में जो भी है उसको देखते हुए बाहर निकलेगा, और अगर नहीं मैच हुआ तो वो ड्रॉप कर देगा। लेकिन अगर उससे पहले ग्लोबल ACL है तो ग्लोबल ACL ही उसको रोक देगा या आपको अलाउ करेगा। हाँ और अगर उससे पहले इनबाउंड ACL है तो इनबाउंड ACL में मैच हो गया तो वो परमिट कर देगा। अब एक करेक्ट। दूसरा स्टोरी है कि इनबाउंड ACL में आपका परमिट कर दिया, लेकिन ग्लोबल ACL को देखेगा क्या उसके बाद जाके? ट्रैफिक अगर इनबाउंड ACL से निकल के बाहर को जाना है तो क्या ग्लोबल ACL में जाएगा? मान लीजिए ग्लोबल ACL में अगर ड्रॉप है तो उस ड्रॉप समय करेगा, में फिर ड्रॉप कर देगा वो। नहीं, तो वो इनबाउंड ACL में अगर मैच हो गया तो क्या उसके बाद भी ग्लोबल ACL, मान लीजिए तीनों ACL प्रेजेंट है फायरवॉल पे, तो हाँ, आपका इनबाउंड ACL को हिट किया और उसके बाद वो प्रोसेस करेगा और उसको बाहर भेजना है, तो इनबाउंड से आउटबाउंड की तरफ भेजेगा तो क्या वो ग्लोबल ACL को भी लुकअप मारेगा? मैंडेटरी है। वो मान मर्ज लीजिए हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि ये मर्ज हो जाएगा। जो मैंने डॉक्यूमेंट देखा, इसको करके देखना पड़ेगा। ये तो हाँ कह रहा है ये हाँ, मर्ज हो जाएगा। when both inbound ACL and global ACL are used, we can say that, जरा ऊपर करिए हाँ, रूल्स। हाँ बस बस बस। थोड़ा बड़ा भी हाँ, कर देता हूँ इसको। इधर गया। नीचे है, नीचे है, मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ यहाँ कह रहा है यहाँ कह रहा है कौन सा लाइन है? नीचे है जी, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिए आप। ये हाँ, रूल्स फ्रॉम बोथ ACLs आर मर्ज्ड। तो मतलब ACL और ग्लोबल ACL दोनों मौजूद हैं तो वो ACL आपके मर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक्शन एक ही होगा। अगर ACL में परमिट हुआ है इनबाउंड ACL में तो ग्लोबल ACL का रूल भी मर्ज हो जाता है उसमें। अब बात आती है कि ग्लोबल ACL में आपका वो रूल है या नहीं है। मुझे लगता नहीं है तो अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मर्ज हो गया तो वो एक्शन वही लेगा, क्योंकि उसको इनबाउंड ACL में मैच मिल रहा है तो प्रोसेस करके आउटबाउंड की तरफ भेज देगा। क्योंकि एक्सप्लिसिट डिनाई या इम्प्लिसिट डिनाई तब एक ही हो जाता है, क्योंकि मर्ज होगा तो ACL का लास्ट में एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट वो दोनों का एक ही हो जाएगा मर्ज होने के बाद। यस, तो करेक्ट। फर्स्ट आर प्रोसेस रूल्स फ्रॉम द इनबाउंड ACL, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सेकंड प्रोसेस फ्रॉम द ग्लोबल एशिया। हाँ, तो होगा ना कि मर्ज अगर हो गया, और अगर मर्ज हो गया तो आपका इनबाउंड ACL में अगर कोई हिट नहीं मिल रहा है तो कंटिन्यूअसली वो लुकअप मारता जाएगा ग्लोबल ACL के एंड तक। मतलब मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा कि इनबाउंड ACL का मैच नहीं मिलता है तो इनबाउंड ACL का एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट जो डिनाई है वो ड्रॉप करेगा। मुझे ये लगता है मर्ज होने के केस में इम्प्लिसिट डिनाई और एक्सप्लिसिट डिनाई लास्ट में, ग्लोबल के लास्ट में आएगा। मतलब आपका इनबाउंड में अगर मैच नहीं होता है तो बिना ड्रॉप किए हुए वो लुकअप मारना शुरू करेगा ग्लोबल ACL में। हाँ, और ग्लोबल ACL में नहीं मिला तो लास्ट में इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट डिनाई की वजह से वो ड्रॉप हो जाएगा। इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएगा वो। हाँ, इम्प्लिसिट वही है जब आप नहीं लिखते हो, हार्ड कोडेड अगर डिनाई नहीं लिखते हो तो इम्प्लिसिट हिडन रहता है, और अगर आपने हार्ड कोडेड लिख दिया और उसके बाद कोई एंट्री आई तो भी ड्रॉप हो जाता है, और अगर कोई मैच नहीं आया उससे पहले तो भी वो ड्रॉप कर देगा। हम्म।
तो आगे ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक्सेस लिस्ट नहीं लगी हुई है तो बाय डिफॉल्ट जो ट्रैफिक है वो हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल पे तो अलाउ रहेगा, बाकी सारा डिनाई रहेगा। मतलब लोअर सिक्योरिटी लेवल से नहीं आ पाएगा वापस, जो अपन अभी डिस्कस किए थे। रिफ्लेक्स वैसी ये लगाना पड़ेगी फिर। ठीक है। और दूसरा एक चीज और देखिए जो विपिन जी ने हाईलाइट की थी और हम लोग को मिल नहीं रही थी, 2-3-4 वीडियो भी देखे मैंने यूट्यूब पे और डॉक्यूमेंटेशन भी देखे। हम लोग जो पैकेट फ्लो लेके चल रही है, पैकेट फ्लो हमको लेटेस्ट का मिला नहीं। ये पैकेट फ्लो ओल्ड फायरवॉल का वर्जन है, इसका है। क्योंकि ये जो कह रहे हैं तो कि ACL फर्स्ट चेक होती है, ये नए वर्जन में रॉन्ग है ये। तो नया वर्जन है जो मैंने बहुत सारे लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके वीडियो भी देखे, तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले नेट रूल चेक होता है। सबसे पहले नेट रूल चेक होगा, उसके बाद फिर ACL चेक होगी। तो इसको हम लोग रेप्लिकेट करके तो देख ही सकते हैं भाई। कैसे? सीधा सा बात है कि आप वही है ACL और NAT कॉन्फ़िगरेशन आपको देना पड़ेगा। और आपका जो कह रहे हो ना कि सबसे पहले NAT वो आपका होना चाहिए, वो NAT चेक होना चाहिए। तो NAT पहले आता है या ACL आता है, वो चेक हो जाएगा वहाँ पे। मान लेते हैं कि अगर NAT को आ रहा है तो NAT ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? क्योंकि देखिए बात आती है NAT के लिए भी तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को ही तो आप NAT करोगे। और तो क्या? जो भी ट्रैफिक को तो आप आपको एक क्वेश्चन है। हाँ ये बोलिए। 8.3 से पहले कैसे काम करता था? 8.3 से पहले 8.3 एंड 8.3 बिफोर द 8.3 पहले ACL चेक होता था और फिर उसके बाद नेट चेक होता था। तो जब पहले ACL चेक होगा और फिर नेट चेक करने को आता था तो जो मैप्ड एड्रेस है वो उसको चेक करता था। लेकिन अभी ये कह रहा है कि डायरेक्ट ही ये पहले नेट को चेक करता है, इसलिए इसको मैप्ड एड्रेस चेक करने की जरूरत नहीं है, ये रियल को चेक करेगा और एंड देन फिर उस पर आएगा ACL पे। तो सुशील जी यहाँ पे बात ये है कि NAT जो है NAT चेक पहले होगा। तो भाई NAT में आपका ट्रांसलेशन जो है, आपका एंट्री तो है लेकिन आपका कोई कनेक्शन बना ही नहीं है। क्योंकि कनेक्शन तब बनेगा जब कोई आपका इनग्रेस ट्रैफिक बाहर की तरफ जा रहा है और वो ACL मैच करेगा। क्योंकि इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को NAT करके बाहर भेजने के लिए आपको ACL में पहले मैच कराना पड़ेगा। अब ACL में ही हम मैच नहीं कराएंगे तो बाहर जा नहीं पाएगा, तो कनेक्शन बनेगा नहीं, तो उसका ट्रांसलेशन आपका कनेक्शन में दिखेगा किधर? एक्सलेट में। नहीं, अपन जो लास्ट इसमें लैब किए थे तो हमारा लैब में क्या हो रहा था कि नेट पे हिट मिल रहा था, है विपिन जी याद है ना? वो तो देखे नेट पे हिट लेकिन मिल रहा था लेकिन हमारा फ्लो नहीं अचीव नहीं हो रहा था, और ACL पे हिट्स हमें मिल रहे थे। और जब हमारा ACL करेक्ट हुआ तो ये सारा का सारा रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम। हाँ, तो ACL ही तो पहले आ रहा है, वही तो विपिन बोल रहे बोल नहीं रहे थे। विपिन जी क्या बोल रहे हैं आप? अभी फर्स्ट ये नैट बात आता, हैं? पहले नैटिंग होता, बाद में ACL चेक होता। अभी कैसे क्योंकि बदल इस स्टेट में बदल दिए? नहीं, मैं हमेशा से वही बोल रहा हूँ यार, मैंने कभी नहीं बदला वो बात। सबसे पहले ACL बोले नैटिंग ना। चेक होती, उसके बाद ACL चेक। तो हम अभी लोग चेक अभी चेक करते हैं इसको भी। हाँ, लेकिन हमारा मुद्दा जो है ACL है, ACL पे ही रहना चाहिए। वो तो करेंगे जब वापस आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। नहीं, मगर ये फिक्स हो जाओ कि 100% है कि 8.3 के बाद के वर्जन्स में जब भी कोई पैकेट आता ना, इनग्रेस रहने दो या फिर इग्रेस रहने दो, कहीं पर भी फर्स्ट चेक होता नैटिंग चेक होने के बाद नैट, उसका जो नैटेड आईपी जो ACL के अंदर रहता है वो परमिटेड है या नहीं बोल के ACL चेक करता 8.3 के बाद के वर्जन्स में। उससे पहले जो है ACL में जो है उसका जो रियल आईपी रहता ना, वही आईपी मेंशन करते थे, क्योंकि ACL पहले चेक होता था। पहले हाँ ये परमिटेड है, हाँ इसके बाद इसका नैटिंग हो गया, ऐसा होता था पहले। मगर 8.3 के बाद में पहले नैटिंग होने के बाद जो नैटेड आईपी जो रहता ना उसको ACL में डिफाइन करते, नहीं जो रियल आईपी नहीं रहता, सॉरी तो, नॉट तो वो प्राइवेट आईपी रहता। हाँ ठीक है बोलो विपिन, ना।
विमल जी चेक करें ना इसको। हाँ, है कि मैंने सारा परमिट करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। आप इसको एक हटा चीज चेक दिया कीजिएगा, जी। अभी जो ACL है ना, ACL में प्राइवेट आईपी है या पब्लिक आईपी है? प्राइवेट ही रहेगा, क्योंकि NAT होने के बाद, अंदर आने के बाद नहीं, वो अभी तो मैंने ACL को उड़ा ही दिया ना, प्राइवेट है ना पब्लिक है, कुछ भी नहीं है। ओके, बट जब कॉन्फ़िगर करते ना वो आप हाँ, प्राइवेट आईपी से ही करोगे। वो वहां भी पहुंचूंगा अभी मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा ये इनसाइड VPC है, डायनेमिक यहाँ पे लगा हुआ है, डायनेमिक नेटिंग हो रहा है। इससे इसको इंटरनेट को इसको पिंग करता हूँ। ओके, और पिंग करने के पहले आप ये देख लीजिए, नेट शो नेट में सारे के सारे काउंटर जीरो है अभी, ये सारे जीरो है एक तरफ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पिंग मारता हूँ। हो रहा है, बढ़ तो रहा है। सेक्शन 3 में मिल रही। सेक्शन 3 में बढ़ रहा है, काउंटर आ रहा है। सेक्शन 3 में बढ़ रहा है। SMB निकाल दिया अपने ग्लोबल से। हाँ, उसमें से निकाल दिया। अब इसको मैं पहले स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद क्लियर कनेक्शन ऑल कर देता हूँ अभी मैं, और क्लियर नेट काउंटर्स कर देता हूँ। तो नेट कर दिया, सारा जीरो है। और मैं इसको अब फिर से पिंग लगाता हूँ। फिर से पिंग लगाने के बाद यहाँ ट्रांसलेटेड हिट्स आपको इधर सेक्शन 3 में 6 दिख रहा है। क्या हो गया? हेलो हेलो, हाँ, अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही है। अभी आ रही है। मैंने कहा इसमें हमारा तो ये क्लियर हो गया ना कि नेटिंग, ये पहले नेट पे पैकेट हिट हो रहा है आके। आपने हाँ, ACL इसके लिए लिखा हुआ है क्या? नहीं, इसके लिए ACL वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ नेट रूल है। और ICMP भी आपने जो है निकाल दिया ग्लोबल से। हाँ, तो ये हिट दिख रहा है। हाँ, तो पहले नेट ही तो हो रहा है, मतलब नेट चेक हो रहा है। पहले नेट हो रहा है। तो अब मैं नेट चेक हो रहा है का मतलब क्या है कि नेट का पॉलिसी जो है
वो देखा जा रहा है, तभी ना इसका काउंटर बढ़ रहा है। मतलब तो यही हुआ ना कि सबसे पहले ये आगे नेट पे जाता है। हाँ नेट लुकअप हो रहा है और उसके बाद भले ड्रॉप हो जाए लेकिन और काउंटर। अगर ये पहले ACL पे जाता तो यहाँ हिट दिखता ही नहीं, पहले ही ड्रॉप हो जाता। हाँ अब अगर आप ACL लिख दो, ड्रॉप होगा कि नहीं हम नहीं कह सकते, नहीं होना चाहिए ड्रॉप, क्योंकि देखिए नियम है कि नेट अगर पहले आए उसके बाद ACL आए। अब मान लो कि नेट अगर आपने रूल ही नहीं निकाल दिया या नेट है ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना ट्रैफिक ड्रॉप कर देगा, तब नेट बाईपास हो जाएगा, क्योंकि नेट मैच नहीं है तो ACL से निकलेगा, तो ACL फिर आएगा सेकेंड प्लेस पे। आप नेट अगर आप जो एक्चुअल आईपी है उसको पिंग करोगे तो ट्रांसलेट ही नहीं होगा, तो पिंग कहाँ से होगा? नहीं होगा। पहले ट्रांसलेट होगा, फिर एसीएल चेक होगा, उसके बाद ही पिंग होगा ना। हाँ ये भी बात सही बोले, क्यों बोले हो? नहीं वो जो मैं बोला ना, वो बिना नेट का केस है। आप भी सही बोले हो कि जो है नेट फर्स्ट प्लेस आएगा, और अगर मैप ही नहीं होगा तो फिर वो आगे पिंग ही नहीं होगा। लेकिन जब अगर नेट ही नहीं है, मैं बोला था आपका नेट नेट कुछ नहीं है, कोई भी मैपिंग वोपिंग नहीं है, पिंग जो नहीं होगा। जो डेस्टिनेशन को जाना है सीधा राउटिंग और ACL आपका फायरवॉल भी तो एक राउटर की तरह ही है। और उस पर अगर मान लीजिए नेट अगर आपने नहीं लिखा, तो एक्चुअल सोर्स और एक्चुअल डेस्टिनेशन के लिए अगर राउटिंग है और ACL है, तब हो हाई जाएगा। सिक्योरिटी से लोअर को तो चला जाएगा ना। हाँ, तो वो तब तो नेटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप हाँ सीधा राउटिंग कर दे रहे हैं। हाँ तो उसको तो बोलना ही बेकार है वो। अगर बोले कि नहीं फ्लो चेक का जो बात कर रहे हैं, तो फ्लो चेक का तो हम कंडीशन तो बोल सकते हैं ना कि अगर नेट है तो मतलब नेट कॉन्फ़िगर्ड है और हमने मैपिंग कर रखा हुआ है रियल आईपी से जो है मैप्ड आईपी के लिए, तो फर्स्ट प्लेस में नेट आएगा, उसके बाद ACL होगा मैप्ड आईपी के लिए, तब जाएगा बाहर। अगर मान लेते हैं कि परफेक्ट, कोई वही। भी मैप नहीं है तो भैया सीधा सीधा निकल जाएगा। ACL होना चाहिए बस। तो सेकंड प्लेस पे वो ACL हिट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेट को देखा नहीं, मतलब नेट को बाईपास कर दिया वो। तो सही है, नेट फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड ACL। ठीक है, ये ACL लगा दिया मैंने, हाँ तो ये पिंग भी होने लगा। ये ACL लगा दिया इसमें, पहले NANI करके रखा हुआ था। और अगर शो एक्सेस लिस्ट करते हैं अगर, तो इसमें हिट्स भी दिख रहा है हमको। हमको हिट्स भी इसमें दिख रहा है, इसका मतलब पहले नेट नेट होता है, बाद में ACL होता है। सही है। बस ग्रुप आप में ऐसा अब देख लो ना सुशील जी, समझ में आ आप ऐसा ऐसा देख लो ना। एक क्या? एक एक थ्योरी बताता हूँ, सिंपल जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए इसका। हम्म, हम लोगों को बाहर से कौन से आईपी से आता? पब्लिक आईपी से आता ना हिट। हाँ हाँ फायरवॉल को जब फायरवॉल को पब्लिक आईपी से आता अंदर को। तो ठीक है, फर्स्ट थिंग वो क्या करता, वो पब्लिक आईपी का जो नाटेड आईपी रहता ना इंटरनली, राइट, वो नाटेड आईपी क्या है चेक करने के लिए वो ट्रांसलेट होता। ओके ट्रांसलेट होने के बाद एक्सेस लिस्ट में चेक करता कि वो ट्रांसलेटेड आईपी परमिटेड है या नहीं। ओके। क्योंकि एक्सेस लिस्ट में जो रियल आईपी किसको बोलते हैं? प्राइवेट आईपी को बोलते हैं ना। रियल आईपी, हाँ प्राइवेट आईपी को। प्राइवेट आईपी को, सो एक्सेस लिस्ट में जो है प्राइवेट आईपी का परमिट करने का वो लिखा रहता उसमें, हाँ हाँ, नहीं सही बोल परमिट रहे दिस बोल के। हो, तो लॉजिक। वैसा है वो। इससे पहले कैसा होता था ना, 8.3 से पहले आपको ये डिफरेंस मालूम हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। 8.3 से पहले क्या होता था, फर्स्ट फर्स्ट ACL चेक होता था, बाद में नेटिंग। वो क्यों होता था वैसा? क्योंकि जब ACL लिखते ना, ACL में वो लोग प्राइवेट आईपी नहीं लिखते, पब्लिक आईपी लिख देते। ओके। तो पब्लिक आईपी का हिट आया, ठीक है, हाँ फर्स्ट आते ही ACL में चेक करेगा, ठीक है ये पब्लिक आईपी परमिटेड है,
परमिटेड है होने के बाद उसको NAT नाटिंग मिलेगा। करेंगे। तो वैसा फर्क होता था पहले ACL में पब्लिक आईपी लिखते थे पहले। ओके। अभी 8.3 के बाद में ACL में प्राइवेट आईपी लिखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पहले नाटिंग हो रही है, बाद में ACL चेक हो रही है। तो आपको ये समझ थोड़ा सा उलट फेर करने से इसको फायदा क्या मिला सिस्को को? ऐसा तो नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो गया होता ना। क्या? अ, देखो क्या हुआ कि 8.3 से पहले जो आप बोल रहे हो उसमें कि चलो ठीक है पब्लिक आईपी सोर्स लेके आया और उसके लिए ACL फर्स्ट प्लेस में चेक हो गया, पास हुआ, तो इंटरनल जो उसका मैपिंग है नेट के लिए नेटेड आईपी के साथ, तो वो नेटेड आईपी के लिए आप कह रहे हो कि वो चला जाएगा। तो विदाउट एनी बात ACL तो है कि ACL चेक होगा और ACL चेक में जो प्रोसेस लगेगा वो होगा, फिर नेट की तरफ भेजेगा कि हाँ भाई ये परमिट है और वैलिड और लेजिटिमेट आईपी है, सोर्स है, इसको अब नेट कर दो। तो इसके लिए जो नेट रूल में होगा कि इस पब्लिक आईपी के लिए कौन सा जो है इंटरनल रियल आईपी देना है, तो वो नेट हो गए और चला गया। तो प्रोसेसिंग तो वहाँ उतना ही लगा, उसी को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके अब क्या कर रहा है, पहले आ रहा है तो सीधा जो है उसको नेट रूल चेक हो रहा है। इसके लिए कोई नेट रूल है कि नहीं, और नेट रूल है तो फिर अब क्या कर रहा है कि बाहर से जो पब्लिक आईपी लेके आ रहा है, तो अब नेट रूल चेक होने के बाद उसका फिर इंटरनल मैप्ड आईपी जो रियल आईपी है उसके लिए ACL फिर से लुकअप होगा। एक्चुअली मतलब है, उसमें सिक्योरिटी हाँ, बढ़ेगी, लेकिन सिक्योरिटी के लिए ही है रीजन। मैं बताता उसका एक्चुअल आंसर, अभी तो परफेक्टली तो नहीं बता सकता अभी मैं, बट मैं बताता उसको। है उसका एक रीजन है क्यों करे वो, तो चुप के थोड़ी करेंगे, है ना, कोई तो कोई फायदा होगा। उसका सिक्योरिटी बढ़ता है, लेकिन एक प्रॉपर आंसर बराबर डेफिनेशन नहीं मिल रहा मेरे को उसका। मैं बताता आपको बाद में। ओके। तो बढ़िया सुशील जी, आगे फिर मेरी कहानी आवाज क्या है? और ग्रुप में भाई बाकी लोगों से भी कुछ पूछ लीजिए यार, उनको कम है हेलो नहीं है, बहुत ही वो है। हेलो 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 क्या हो रहा है? हम ही 3 जन हैं ऐसा लग रहा है ग्रुप में। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। बढ़िया। हाँ हाँ जी, चलिए चलिए। तो इसमें जो ACL का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एक तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, दूसरी एक्सटेंडेड है। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ये सभी को पता है कि ये कैसे लिखी जाती है और इनका क्या यूज है। एकदम मिनिमम जो यूज है आपका आईपी फिल्टर करना है या कोई पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर नेटवर्क फिल्टर करना है, उसके लिए स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट यूज होती है। और इसकी जो सीरीज है 1 से लेके 99 तक, और उधर आप 1300 से 1999 तक का अगर नंबर लिखते हैं तो वो दैट इज स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। बाकी की जितनी भी है वो सारी की सारी एक्सटेंडेड ACL में आती है। इन दोनों को नेम्ड में भी लिख सकते हैं लेकिन उनका तरीका अलग है। लेकिन नंबर्ड एक्सेस लिस्ट ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती क्योंकि आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता है। अगर आप नेम्ड एक्सेस लिस्ट लिखते हैं तो फिर वो इजीली मैनेज करना और आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है उसका। तो इसके बाद आती है एथर टाइप ACL। वो भी अभी विमल जी ने पूरा क्लियर किया था कि लेयर 2 अगर पैकेट लेयर 2 इंफॉर्मेशन को अगर ब्लॉक करना है, परमिट करना है, तो उसके लिए लेयर 2 एक्सेस लिस्ट यूज होती है। फिर आती है एक वेब टाइप एक्सेस लिस्ट। अगर पर्टिकुलर VPN टनल है, VPN टनल का अगर ट्रैफिक स्ट्रिक्ट करना है तो वहाँ पे जाके आपकी वेब टाइप ACL यूज होती है। जितनी भी एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड, नेम्ड ACL होती हैं, अगर आपने टाइम रेंज के साथ लगा दी कि भैया स्पेसिफिक टाइम के तक ही ये एक्सेस लिस्ट इफेक्टिव रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगी डिवाइस में से, तो दैट इज टाइम बेस्ड एक्सेस लिस्ट। और एक होती है डाउनलोडेबल एक्सेस लिस्ट। वो ऑलरेडी आप सिस्टम कनेक्ट करता है, उसके बाद एक डाउनलोड हो जाती है ऑटोमेटिक।
और उसके बाद इंस्टॉल हो जाती है उसमें डिवाइस में। ये है डाउनलोडेबल। इसका एग्जैक्ट और मैं मटेरियल लेके आऊँगा फिर और क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में। इसका मटेरियल मेरे को कहीं मिला नहीं, डाउनलोडेबल होती है, लेकिन सिस्को आइस में मैं इसको पढ़ा था तो वहीं से देखूंगा अगर मिल जाएगी तो। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा ये जितने टाइप की भी एक्सेस लिस्ट हैं, ये सारी की सारी एक्सेस लिस्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप नंबर्ड एक्सेस लिस्ट यूज करोगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट ग्रुप के साथ में ACL अप्लाई नहीं कर सकते। आप ACL जब भी अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट ग्रुप कितने टाइप के होते हैं अपन पिछले जो सेशंस हैं उसमें क्लियर कर चुके हैं। प्रोटोकॉल, नेटवर्क, सर्विस, लोकल यूजर का ग्रुप, कोई सिक्योरिटी SGT है। SGT क्या होता है? SGT ये आइस से टर्म निकला है। SGT अलग टर्म है। ASA में आपको इंडिविजुअल ASA डिवाइस अगर यूज कर रहा है तो सिक्योरिटी ग्रुप टैग आपको यूज नहीं होगा, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। लेकिन जब भी आइस से आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो वहाँ पे आइस पे सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपने बनाया हुआ है तो सेम सिक्योरिटी ग्रुप ASA में बनाएंगे, उसको यूज करके आप ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हो। और एक होता है ICMP टाइप। ICMP कई तरीके का होता है, आप किस टाइप का ICMP लेना चाह रहे हो तो वो ICMP टाइप ऑब्जेक्ट ग्रुप आप बना सकते हो। और ICMP टाइप के नाम से भी ऑब्जेक्ट ग्रुप उसमें कीवर्ड मिलेगा कमांड रेफरेंस जब आप कमांड रन करोगे डिवाइस पे, तो आपको किस टाइप का ICMP लेना है वो ICMP भी आप इसमें लेके ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हो और उसको ACL में कॉल कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया था, ये आपने आउटसाइड के एक होस्ट ग्रुप का बनाया, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप है, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। उसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट ये है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ये है, दोनों में होस्ट लिया हुआ है, 2 होस्ट हैं, इनको ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग कर दी। और एक इनसाइट के लिए बनाया, उसमें भी 2 होस्ट हैं ये। और एक प्रोटोकॉल बनाया, प्रोटोकॉल ये लिए हमने उसमें। और जब हमने ACL लिखी, एक्सटेंडेड ACL ही लिखी जाएगी, इसमें स्टैंडर्ड नहीं होगी, तो एक्सेस लिस्ट इसका नंबर दे दिया लिस्ट 2 एक्सटेंडेड। एक्सेस लिस्ट 2 की जगह पे नाम भी दे सकते थे। परमिट TCP ऑब्जेक्ट ग्रुप। ऑब्जेक्ट ग्रुप अगर ऑब्जेक्ट सिंगल लिया है आपने तो ऑब्जेक्ट कीवर्ड लोगे, अगर ऑब्जेक्ट ग्रुप ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट ग्रुप कीवर्ड लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम। फिर आपका ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया। डेस्टिनेशन के बाद ये अगला ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया आपका प्रोटोकॉल। और जब आप उसमें अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलर सोर्स, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के साथ में कौन सी सर्विस को आप परमिट कर रहे हो वो उसी को ही चेक करेगा। अगर आपने www, HTTPS और SMT को अलाउ किया है और टेलनेट को अलाउ नहीं किया और आप टेलनेट पे हिट कर रहे हो तो वो अलाउ नहीं करेगा। जितना मैच होगा उतना ही काम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई किसी को क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, अगला आता है, आपने जैसे कोई एक्सेस लिस्ट अगर आपने लिखा है, एक्सेस लिस्ट लिखने के बाद आपने सपोज एक्सेस लिस्ट 2 परमिट, सपोज ये लिखा एक्सेस लिस्ट 2 परमिट IP, और ये IP का आपने मास्क लिख दिया और any लिख दिया। आप जब राउटर पे लिखते हो तो आप चूंकि यहाँ पे एक सिंगल होस्ट लिख रहे हो, 1.2.3.4 एक सिंगल होस्ट लिख रहे हो, ठीक है, सिंगल होस्ट लिख रहे हो तो इसमें मास्किंग की जरूरत नहीं होती है। अगर आप राउटर पे जाते /32 भी लिखना पड़ता है कई जगह पे, और आपने एनी कर दिया। अब यहाँ पे एनी का मतलब होता है, एनी मतलब IPv4 भी और IPv6 भी, दोनों को इंक्लूड कर दिया। बट अगर आपको एनी 4 कर दिया आपने तो सिर्फ IPv4 को ही अलाउ करेगा, IPv6 को नहीं करेगा अगर कीवर्ड लिखा है तो। एनी, एनी 4 और एनी 6। अगर आपने एनी लिख दिया तो IPv4 को भी अलाउ कर देगा और V6 को भी अलाउ कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको चेक करोगे तो चेक करने के बाद देखो यहाँ पे मास्क नहीं दिखाएगा, क्योंकि होस्ट का मतलब ही है कि ये बाय डिफॉल्ट ये होस्ट ले रहा हो, आप इसके मास्क को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है अलग बात है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन राउटर में पढ़ा है वो मालूम होगा ना, होस्ट स्टैटिक राउट होता है वहाँ पे, तो होस्ट स्टैटिक राउट /32 को ही बोलते हैं। हाँ, वैसे ही यहाँ पे होस्ट है, होस्ट का मतलब है वही है /32 सिंगल नोड IP।
ठीक है, इसके बाद सीधे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल्स पे। तो कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल्स में इसको आगे बढ़ें कि अब मैंने भी, क्योंकि अभी यहाँ तक ही तैयार किया था, आगे मैं तैयार कर नहीं पाया था। यहीं तक कर दीजिए ना जहाँ तक तैयार किए हैं। हाँ, तो यहाँ तक ही हमने तैयार किया, यहाँ का हमें देखना पड़ेगा और एक एक चीज़ करके देखना पड़ेगी। मैं लैब, क्योंकि थ्योरी के चक्कर में मैं लैब नहीं कर पाया घर से आज तक। नहीं थ्योरी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पूछ लीजिए ग्रुप में जो लोग हैं उनको उनको क्या कितना कंफर्टेबल हैं, क्या उनका भी ओपिनियन ले लीजिए क्या चाहते हैं।